हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग जो प्रत्येक परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको जानेंगे। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे प्रश्न हमेशा प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टाइप होते हैं, तो उन टाइपों को जरा जान लेते हैं कि टाइप आखिरकार किस किस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहला टाइप ये कहता है कि कोई भी चीज जुड़ रही हो, ठीक है। जुड़ने का अर्थ ये है कि कोई क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में देखा जाए कि वो दो आगे बढ़ रहा है, 3 आगे बढ़ रहा है, 4 आगे बढ़ रहा है। अब वो बढ़ता किस किस रूप में है, वो सम में भी बढ़ सकता है, यानी कि इवन में भी बढ़ सकता है, ऑड में भी बढ़ सकता है, ठीक। सम विषम दोनों रूपों में बढ़ सकता है जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभाज्य रूप में भी बढ़ सकता है, प्राकृतिक रूप में भी बढ़ सकता है, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में भी बढ़ सकता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो वो घट भी सकता है। जब वो घट सकता है वो सम विषम में भी घट सकता है, अभाज्य में भी, प्राकृतिक में भी, किसी में भी घट सकता है। तीसरी चीज देखी जाए तो वो गुणांक में भी हो सकता है, और चौथा चीज गुणांक के बाद जो बचता है वो भाग। ये 4 टाइप हैं, ठीक है। उसके बाद विपरीत वाला जो होता है, वो विपरीत वाला देखेंगे। जैसे ए है, ए का विपरीत बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यहां पर नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इस प्रकार से। अब इसका विपरीत एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये होते हैं विपरीत। क्या होते हैं? विपरीत, ठीक। अब पहले तो इन अल्फाबेट के क्रम को जान ले। अल्फाबेट याद रखना, अल्फाबेट कौन सा किस नंबर पे है, तो उनको याद रखने का एक मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ए, बी, सी, डी और ई तक तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ई, जैसे ए कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर। यहां तक तो कोई कभी किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ई के बाद आता है एफ। एफ आ गया, तो अब जैसे ही एफ आया, अब मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। जैसे ही एफ आया, इस एफ को ऐसे करके लिख, ऐसे इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। क्या बन गया? 6, ठीक। एफ के बाद आया जी। अब जी का केवल इतना पार्ट ले लो, इतना, जी का इतना पार्ट लिया, जी 7 पे आ गया। ऐसे ही जी के बाद आया एच। अब एच का कुछ मत करो, एच को इस प्रकार से कर दो, एच को ये मिला दो। जब मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 8। आई तो जानते ही इस प्रकार से बनता है, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश आई है ये। तो आई जैसे इस प्रकार से बनता है, तो इसको यहां से यहां मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये छोटी सी ट्रिक है याद रखने वाली, ठीक। तो आई, जे, जे कितने पे होता है? 10 पे। आई के बाद जे आता है, पता चले। उसके बाद के। अब के जैसे ही हमने देखा के का एक डंडा तो है और दूसरा डंडा सीधा कर दिया, तो कितने पे आ गया? 11 पे आ गया। जे के, फिर एल, एम, मैं पूरा लिख देता हूं, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है, मैं स्मॉल वाली लिखता हूं, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड लास्ट जेड, ठीक। अब 11 के बाद 12 आ गया। अब जैसे ही ये एम दिखा, एम, अब एम को क्या किया? एम जैसे ही सीधा खड़ा है उसको लिटा दिया, ऐसे कर दिया, ये एम हो गया। इसके आगे एक डंडा कर दिया, एम कितने पे आ गया? 13 पे आ गया। 14,
अब n इस प्रकार से बनता है। अब इसका ये चीज हटा दी ये वाली, तो इसे जैसे ही हटाई बनाने के चक्कर में तो ये ऐसा बन गया 14, 4 टाइप में बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 14, ये 15, ठीक, O 15 पे। उसके बाद P को उल्टा कर दो 6 बनेगा, तो ये 16 पे आ गया। अब Q स्मॉल वाला देख लो, लगभग 7, ये 7, तो ये 17 हो गया। ठीक, R, अब जैसे R बोला तो R को क्या कर दो, मिला दो, तो ये कितना हो गया 18 हो गया। S ऐसे दे रखा है, ठीक है, सीधा सीधा बना देता हूँ। S इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया 19 हो गया। T 20, फिर 21, 22, 23, W, अब W 23 पे होता है, W को लिटा दो, W को क्या कर दो, जैसे M को लिटाया था वैसे ही W को लिटा दो। ठीक, 24, 25 एंड 26। ठीक है, अब देखा जाए तो, एक मिनट में इरेजर ले लूंगा, एक स्पेलिंग में बना देता हूं जो छूट गई हैं उनके लिए। ठीक है, सभी लोगों को वो स्पेलिंग पता होगी, इजोइटी, कौन सी वाली, इजोइटी, मैं 1 मिनट में बताता हूँ। चलिए, हाँ, 5 का टेबल क्या होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक, E 5 पर है, E के बाद J, ये मैंने छोड़ दिया था, J 15, O, ये भी छोड़ दिया था। ठीक, O, उसके बाद 20, T, इजॉय, T, Y, इजॉइटी स्पेलिंग बन गई। बस 5 का टेबल याद रखना है, 5 का टेबल याद रखें, इजॉइटी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अगर टीचर को ये लिखें तो चिल्ड्रन को क्या लिखें। देखो, टीचर TEACHER, ठीक, टीचर को इन्होंने लिख दिया VGCEJGT, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो T कितने नंबर पे होता है, सभी लोग जानते, इजॉइटी में T 20 नंबर पे था। E कितने पे है, 5 पे है। A कितने पे है, 1 पे है। C कितने पे है, 3 पे। मैं पूरा नहीं बता रहा, ठीक है, पूरा तो आप लोगों को पता है। अब देखो इसमें 20, अब B कितने पे है, V है 2 पे, 22 पे। G कितने पे है, 7 पे। C कितने पे है, 3 पे। E कितने पे है, 5 पे। मैंने 4 लिए सबके। 20 से 22 हुआ, 5 से 7 हुआ, 1 से 3 हुआ और 3 से 5 हुआ। ओवरऑल हमने देखा कितना ऐड हो रहा है, +2, यानी कि C में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में मतलब E, 5 मतलब 5 हुआ, 5 का मतलब क्या हो गया, E हो गया। H मतलब क्या हो गया, 10 मतलब क्या हो गया, J। ठीक, E तीनों में दिख रहा है, E के, ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा I होता है 9 पे, 9 और 2 कितने होते हैं, 11 पे होता है K, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है और तीसरे वाले में भी K है। ठीक, L होता है 12 पे, 12 का कितना हो गया, 14 हो गया। 14 पे क्या होगा, 14 पे होता N, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें N नहीं है, ये वाला। ठीक, चौथा वाला N नहीं, B ऑप्शन भी खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट 5th पे पता चल जाएगा, D क्या है, D पे है हमारा, D कितने पे है, 4 पे। 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 पे क्या होता है, F किस में दिख रहा है, बस C वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा। इस प्रकार से हमको
कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक, बस कोड थोड़े बहुत याद रखने हैं, और मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कोड कैसे याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, CON, देखो इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, इनको चार चार रूपों में डिवाइड कर लो। कितने में? 4 में। ये 4 हो गए, यहां से ये 4 हो गए, यहां से ये 4 हो गए, CONS। इसी प्रकार से इसकी स्पेलिंग में लिख रहा हूं COSN, CO क्या है? SN। केवल ये 2 वर्ड चेंज हुए लास्ट वाले। ऐसे ही TITU, अब TITU में चेंज क्या हुआ? TU चेंज हुआ। TITU में क्या चेंज हुआ? TU चेंज हुआ। ऐसे ही NO में ON में NO कर दिया। ये लास्ट वाले 2, बस लास्ट वाले 2 इसमें भी चेंज कर दें तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। DIST, तो यहाँ पे ST की जगह क्या हो जाएगा? TS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TS। तो यहाँ पे भी TS है, यहाँ पे भी TS है। देखो यहाँ पे भी TS दिख रहा है, यहाँ पे भी TS दिख रहा है, और यहाँ पे भी TS दिख रहा है। बस यहाँ पे डबल T है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ पे भी HT है, ये वाला भी ऑप्शन खत्म। TS वाला देखना था। अब 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देख लो, VU को क्या लिखेंगे? VU को क्या लिखेंगे? UV। ये 4 देखो इसमें, VU को इन्होंने क्या कर दिया? IV कर दिया, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे UV है, ठीक है, UV को UV करना था, VU को क्या करना था? UV करना था, तो बस UV कर दिया, तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीख लो बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें? XRIL, X कितने पे होता है? सभी लोग जानते हैं 24 पे। R कितने पे होता है? सभी लोग जानते हैं 18 पे होता है। I कितने पे होता है? I होता है हमारा 9 पे, I 9 पे होता है। और L कितने पे होता है? सभी लोग जानते हैं L कितने पर होता है? 12 पे। ठीक, इन्होंने इस कोड को ये लिख दिया। क्या लिख दिया? X को लिखा जाके 24, I को लिखा 9, C को लिखा 3, और इस C को भी लिख दिया 3। अब प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो कुछ भी लग रहा है हम लगाएंगे। ठीक है, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, तो यानी कि 24 बन जा 24 का 1 बार डिवाइड हुआ, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। ऐसे ही 3 3 जा 9, ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, देखते जाओ। 4 जा, कितनी बार? 4 जा, यानी कि पहले 1 बार डिवाइड, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ठीक, अब इसी प्रकार से इसमें देख लो क्या है? GHRP, क्या है? GHRP, यानी कि यहाँ 7 है, तो यहां पर भी क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 7 बन जा 7, एक आ गया। अब H है, अब H 8 पर होता है। H कितने पर होता है? 8 पर, तो यहां पर इसका आधा, क्योंकि यहां पर देखो 18 दे रखा था ना, यहां कम है, यहां ज्यादा है, तो यहां पे कितना लिखें? यहां पर दूसरी जगह D लिख दिया जाए, D, तो 4 आ गया, तो 4 दूना कितना होता है? 8, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे तीसरा देखो, यहाँ पे ये 18 पे होता है, 18 पे होता है। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 का जब 18 में भाग देंगे, 3 6 18, तो कितना आ जाएगा? 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? F आ गया। यहाँ पे कितना हो? यहाँ पे है 16,
तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, तो 4 से डिवाइड दे दो इसमें, 4 चौको 16, 4 चौको 16 मतलब डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीधा सीधा है, 7 का डिवाइड इसमें दो, मतलब 7 का डिवाइड इसमें दे दो, 7 एकन 7, जी आ गया। ऐसे ही 2 का डिवाइड 8 में देंगे, 2 का जब 8 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 का जब 18 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 का जब 16 में देंगे कितना आ जाएगा 4। उसी के कोड हमने सीधे सीधे लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को ये वाला कोड लिख दें तो कैट को क्या लिखेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए इसको इस प्रकार से करना, जैसे डीओजी डॉग है, ठीक है, इसको इन्होंने लिख दिया बी सी करके, ऐसे कर लो, ये बी और ये सी। ऐसे ही यहाँ पे ओ को चेंज कर दो एम और एन के रूप में, जी को चेंज कर दो, जी को चेंज किया ई और एफ के रूप में, ई और एफ के रूप में चेंज कर दिया। अब बी, यहां से डी से बी कितना हुआ कम, 2 कम हुआ। डी से सी कितना कम हुआ 1, ठीक। ओ से एम कितना हुआ कम, ओ से एम कितना हुआ कम भाई 2 कम हो गया। ओ से एन कितना कम हुआ 1। जी से ई कितना कम हुआ, जी से ई 2 कम हो गया। ऐसे ही एफ से जी से एफ कितना कम हो गया 1, यानी कि 2 और 1 का रेशियो चल रहा है। अब ऐसे ही कैट में क्या करेंगे, सीएटी कैट में क्या करें, देखो कैट में सी है, सी में 2 कम करेंगे, कितना कम करेंगे 2, और सी में 1 कम करेंगे, ठीक। पहले 2 कम किया तो क्या आया ए आया, ठीक, और सी में 1 कम किया तो बी, ए बी, ठीक। तो ए बी वाले में ये बी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। अब ए देख लो, यहाँ पे 2 कम करना है, यहाँ पर 1 कम करना है। जब 2 कम करेंगे ए में, याद रखेंगे ए कितने पर होता है 1 पर होता है। जब इसमें 2 कम, यानी कि 2 बार 2 चीज पीछे जाएंगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम जब पीछे जाएंगे तो कहां पे पहुंचेंगे बाई पर, याद रखेंगे ये चीज। 2 कदम जब पीछे पहुंचेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे बाई पर, बाई पे आ गए। अब 1 कदम पीछे करेंगे तो किस पे आ जाएंगे जेड पे, तो वाई जेड टी। अब टी में देख लो, टी में 2 कम करो और यहाँ पे 1 कम कर दो। जब 2 कम करेंगे टी में तो क्या आ जाएगा, टी कितने पे होता है, जो आई टी 20 पे होता है, 20 में 2 कम करेंगे तो आर बनेगा कि नहीं बनेगा आर, और यहाँ पर 1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा एस। तो बस ए बी वाई जेड आर एस कहाँ पे है, ए बी वाई जेड एस आर, ये भी खत्म, ए बी जेड वाई ये भी खत्म, ए बी वाई जेड आर एस, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, डी वाला इसका करेक्ट होगा, ठीक, और फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सांकेतिक भाषा में माउथ को ये लिख दें तो हॉर्स को क्या लिखें, किसको, माउथ, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, एम ओ, या डायरेक्ट ही बता देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, MOUTH माउथ, यानी कि ये 13 पे है, O 15 पे है, U कितने पे होता है, U 21 पे होता है, T अभी बताया 20 पे, और ये 8 पर, ठीक। ऐसे ही इसको क्या लिख दिया, LMRPC, L 12 पे, ये 13 पे, ये 18 पे, ये 16 पे, और ये 3 पे, ठीक। कितना कितना हो रहा है, 1 कम, यहां से 2, यहां से 3, यहां से अगला वाला 4, फिर 5। हमने देख लिया 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम। ऐसा ही हॉर्स में सबसे पहले 1 कम करेंगे, जी यानी कि 8 पे होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 यानी कि जी, ये हमारा जी हो गया। ओ में 2 कम करेंगे, ओ में कितना कम करेंगे 2 कम करेंगे, यानी कि ओ कितने पे होता है, ओ होता है हमारा 15 पे, ओ हमारा कितने पे होता है 15 पे। अब 15 में 2 कम करेंगे 13 पे क्या हो जाएगा एम, ओ एम हो गया। अब बस ओ एम दिखने लगा,
आर 18 पे होता है, 18 में 2 कम कर दो, 18 में 2 कम करेंगे 16, 18 में 2 कम करेंगे 16, 16 पे क्या होता है, 16 पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। 16 पर 18 पर होता है, कितना कम करना है 3, जब 3 कम करेंगे, सॉरी 3 कम करेंगे ना, तो 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ, ऐसे ही एस में कितना कम करेंगे 4 कम करेंगे, जब 4 कम करेंगे एस 19 पे होता है, 4 कम किया तो 15 बचा, 15 पे फिर क्या आ जाएगा 0। ई कितने पे होता है 5 पे, 5 पे क्या होता है 5 पे ई होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 5 पे ई होता है। अब 5 कम कर देंगे तो बचेगा क्या 0, तो 0 पे क्या होता है 26 मानते हैं इसको, 26 यानी कि Z, तो क्या हो जाएगा Z। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ZM00, सॉरी ZM00 और Z, ठीक, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ABCD दे रखा है, ADP दे रखा है, सांकेतिक भाषा में इस कोड को क्या करेंगे, इस कोड का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सा है, ठीक है, और बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक इन क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे जल्दी से जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। क्या दे रखा है ABCD दे रखा है, और ABCD में ADIP कर दिया है, ABCD में क्या कर दिया है ADIP, ठीक, A की वैल्यू 1 2 3 4, 1 4 9 उसके बाद 16, यही तो कर दिया है। अब देखो 1 एकन 1, 2 दुन्ना 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौकू 16, क्या हो रहा है इसमें गुणा, पहले एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार, इस प्रकार से ही तो हो रहा है। तो 8 में देखो, 8 में 8 का गुणा, 8 में 8 का, 8 में 1 का, 8 एकन 8 यानी कि H, 8 एकन 8, G कितने पे है 7 पे, G कितने पे होता है 7 पे, तो 7 दुना कितना होता है 14, तो 14 पे क्या आ जाएगा N। ऐसे ही F कितने पे होता है 6 पे, तो 6 दुना 12, 12 के पे क्या आ जाएगा 12 पे आ जाएगा, सॉरी 3 से करेंगे ना, 3 से, क्योंकि 1 हो गया 2 हो गया, अब 3, अब 6 तियां कितना होता है 18, ठीक है, गलती मत करना, 6 तियां कितना होता है 18, तो 18 पे क्या आ जाएगा R, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, E कितने पे होता है 5 पे, E कितने पे होता है 5 पे, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ठीक। अगर ऐसे ही जैसे तुमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, बहुत ही इजी सा है, ठीक, कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या आ जाएगा T, हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ARUL, ठीक, इसका कोड बोल दिया इन्होंने 52, किस प्रकार से बोल दिया, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 18, U की वैल्यू 21 और L की वैल्यू, L की कितनी होती है 12, जरा इन सबको ऐड करना, जब ऐड करेंगे तो 52 हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसी प्रकार से इनको ऐड कर दें तो कोड का आंसर मिल जाएगा। जरा देखो 2 9 14 और 1 कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 16 कितना हो गया 26, ये लो ये वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कल, चलो आगे टाइप भी बचे हुए हैं, धन्यवाद।